उचार की और उपकार की भावना से ये सारा कार्य, ये सारा ताना बाना यहाँ रचा हुआ है। इतने बड़े बड़े संस्थान कोई खोल के तो दिखाए माई का लाल। ये धरती बने हुए तो सैकड़ों हजारों करोड़ों साल हो गए, आज तक किसी ने बनाया ऐसा, किया ऐसा? और संस्था बनाना एक बात है, उसको चलाना दूसरी बात है, और उसमें जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? हमने वो किया है जो पूरी दुनिया में से कहूं तो इकलौता पतंजलि संस्थान है जहां पर 99% दवाओं से हम मुक्ति दिलाने की बात करते हैं। बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की दवाओं से, कोलेस्ट्रॉल की दवाओं से जो रोज आप खा रहे थे, ब्लड थिनर्स, स्लीपिंग पिल्स, पेन किलर्स, इनहेलर्स, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल, सिंथेटिक दवाइयां, इंसुलिन तक छुड़ाने वाली कोई संस्था है वो पतंजलि है। एक तरफ पूरे वर्ल्ड का मेडिकल सिस्टम है जिसमें WHO है, जिसमें दुनिया की सरकारों का लाखों करोड़ रुपए का हेल्थ बजट है, और एक तरफ पतंजलि है जहां पर क्या हो रहा है? जहां पर हम बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की दवाई नहीं छुड़ाते, मात्र इंसुलिन नहीं छुड़ाते, डीजनरेट लीवर को, डीजनरेट वे किडनी को ठीक कर रहे हैं। लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, पेनक्रियाज का फेलियर, यही तो डायबिटीज है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फेलियर, डिजनरेशन, यही तो इनफर्टिलिटी है। डीजनरेट वे लीवर को, किडनी को, पेनक्रियाज को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, एक्सक्रीटरी सिस्टम को, लंग फेलियर को, थायराइड के, हार्ट के फेलियर को, ब्रेन नर्वस सिस्टम के फेलियर को, ये पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये सब क्या है? ब्रेन नर्वस सिस्टम का फेलियर। ये हार्ट में ब्लॉकेज, ये थायराइड की दवाइयां खा खा करके, सिंथेटिक दवाइयां खा खा करके अपने साथ हमने कितनी क्रूरताएं की है। मैं कहता हूं सिंथेटिक दवा, फिर सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, कितना बड़ा है। हम अपने साथ ही पाप कर रहे, क्रूरता कर रहे, नाइंसाफी, जुल्म, ज्यादती कर रहे। हमने 100 से ज्यादा तो वो बड़े काम किए हैं। एक एक कार्य यदि पुरस्कार की दृष्टि से कहा जाए तो वो नोबल कार्य है, नोबल पुरस्कार का हकदार है, इतना बड़ा है। हमने करोड़ों लोगों का लीवर फेलियर होने से बचाया है। ये फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर कैंसर, लिवर फाइब्रोसिस, लिवर फेलियर, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया, प्रोटीन लीकेज हो गया, किडनी श्रिंक हो गई, किडनी में इन्फ्लेमेशन आ गया, किडनी में सिस्ट हो गई, पॉलीसिस्टिक किडनी हो गई, बहुत बुरी हालत है। हम कहते हैं किडनी का पॉइंट दबाओ, ये पॉइंट दबाओ। किडनी के लिए रीनोग्रिट जूस, अनुपान, फिर सहपान, खानपान, सब चीजें ध्यान दिलाते हैं। फिर लीवर के लिए लिवामृत जूस, फिर उसके लिए पूरा लिवामृत जूस का ही अनुपान, फिर खानपान। ऐसे ही शुगर के लिए मधुनाश्री, मधुग्रीन, और इसके लिए जूस और काढ़ा सब देते हैं। ये पेनक्रियाज का पॉइंट भी दबा बताते हैं। 10 दिशाओं से इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट की कहीं बात होती है। पूरे विश्व में इंटीग्रेटेड होलिस्टिक कंप्लीट ट्रीटमेंट के द्वारा कंप्लीट उपचार यदि कहीं पर है, अल्टीमेट ट्रीटमेंट कहीं पर है, सर्वश्रेष्ठ उपचार कहीं पर है, वो पतंजलि है। तो इस पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम में, निरामयम में, ये जो पूरा, और ये एक एक संस्था बनाना, लोगों के लिए 2 कमरे का घर बनाना एक सपना होता है। यहां हमने कम से कम पतंजलि वेलनेस, योगग्राम, निरामयम सब मिला करके, खाली पतंजलि वेलनेस की बात कर रहा हूँ। अब इसमें यदि पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय और सारे संस्थानों को जोड़ दिया जाए तो हमने कम से कम 10,000 से ज्यादा तो आपके लिए घर बना दिए। 10,000 से ज्यादा लोगों की तो रहने की फैसिलिटी है। इतना बड़ा तंत्र है ये।
तो जो पतंजलि वेलनेस के प्रमुख सेंटर्स हैं उसको हम बता रहे थे। पतंजलि वेलनेस हरिद्वार से लेकर के योगाग्राम निरामयम से लेकर के गुवाहाटी से लेकर मोदी नगर वेदा लाइफ से लेकर के एक ये पूरा तंत्र है। इसमें आईपीडी, ओपीडी और इसके बाद ये व्यवस्था हमने दिल्ली से लेके, पुणे से लेके, आनंद मुरादाबाद से लेकर के जमशेदपुर, वृंदावन और फिर फरीदाबाद, लखनऊ, औरंगाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, पानीपत, कठुआ और झज्जर में, धर्मशाला में, फिर गुरुग्राम, हुबली, दुर्ग, पटना, हमीरपुर, जबलपुर, हैदराबाद, सिकंदराबाद, सरिता विहार और सिरसा। और मैं कल कह रहा था आपसे 9818349009 ये गुरुग्राम में सेक्टर 39 में। अब दिल्ली वालों के लिए वैसे तो लोगों का ऐसा हो गया है कि घर से बाहर नहीं निकल पाते जी, क्या करें। तुम्हारे घर तक हम पहुंच गए, अब तो बस इतना ही बचा है कि तुम्हें बिस्तर से उठा करके खींच लिया जाए, हैं? इतना ही बचा है। अब बोलते बाबा जी हर जिले में पतंजलि वेलनेस कर दो, हमारे शहर में भी कर दो। अरे हम तो सब कुछ कर दें, तुम भी कुछ कर लो। आप तो अच्छे हो, आप तो यहाँ तक पहुँच गए हो। एक बार अभिनंदन है आप सबकी श्रद्धा का, आपके विश्वास का, आपकी निष्ठा का मैं स्वयं अभिनंदन करता हूँ। आपके भीतर जो कृतज्ञता है, आपके भीतर जो आस्था है, विश्वास है, ये बहुत बड़ा तंत्र है। मैं सबसे आह्वान करूंगा 3 बातों के लिए। ये इसको पूरे को इवेल्युएट करें ना, तो हमने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इस पूरी व्यवस्था में लगाए हैं। 1 लाख करोड़ रुपए। अब तो दुनिया भी मान रही है कि हाँ, इसका किस बात के लिए 5000 से ज्यादा सेंटर हैं अपने। कितने? 5000 सेंटर्स हैं। अंग्रेजी में केंद्र बोलते हैं, हिंदी में केंद्र बोलते हैं। पतंजलि के 5000 से ज्यादा। हरिद्वार से शुरू होकर के पतंजलि मेगा स्टोर, एक मेगा स्टोर यदि उसका पूरा उसको इवेल्युएट किया जाए तो 10-20 करोड़ से लेकर के कुछ में तो 25-25, किसी के तो 50-50, 100-100 करोड़ कीमत है। एक बार जोरदार अभिनंदन। पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र 5000 से ज्यादा है। इतने बड़े बड़े सेंटर हैं। जैसे अभी आपको गुड़गांव का सेंटर दिखा रहे थे, एक सेंटर में करोड़ों रुपए तो हमने खर्च किए। कुछ जगह हमने ये सारे किराए पर ये सेंटर चला रखे हैं, रेंट के ऊपर। कुछ जगह रेंट के ऊपर है, कुछ जगह तो अब जैसे ये रेंट पर चलाए गए। एक जगह का किराया 10-10 लाख, 20-20 लाख, और मुंबई में तो 25-25 लाख रुपए। 5 लाख रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए तक किराया खर्च करके इन सेंटर्स को चला रहे। जोरदार अभिनंदन। और कुछ सेंटर्स तो इतने ज्यादा बड़े हैं। अब जैसे आपको दिल्ली में और मथुरा में और हुबली में मैं गया, इतना बड़ा सेंटर, इतना बढ़िया सेंटर। हुबली का पुराना वीडियो मैंने गया था, शूट करवाया था, मैं खुद गया। पूज्य आचार्य जी भी जब दोबारा हम गए हुबली में, तब पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी को भी मैं लेकर के गया। आप हुबली के सेंटर को नेट के ऊपर सर्च कर लेना, नेट पर जाकर के सर्च करना, और उसकी उस जगह की ही कीमत कम से कम 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है।
एक एक जगह की कीमत 100 करोड़ तो वहां की लैंड वैल्यू है, बिल्डिंग और बाकी सारी थेरापी और सारी चीजें स्टेब्लिश करने में 100 150 200 करोड़ रुपए लगा करके भाई ये सब चीजें चल रही है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है उन सारे हमारे भाई बहनों का जिन्होंने ये सब चीज ताना बाना खड़ा किया है। ये आसानी से नहीं हो गया है, तुम तो उपचार करा लो उसी में शुक्रिया है। ये बनाना चलाना बहुत चैलेंजिंग है। कोई एक गुरुकुल बना के दिखाए ना, जैसा गुरुकुल पतंजलि में बना है ऐसा गुरुकुल पूरी दुनिया में एक भी नहीं है। उसको बनाना और बनाने से भी आगे फिर है उसको चलाना, और बनाना और चलाने से आगे है फिर उसके द्वारा आत्मनिर्माण, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण के परिणाम को पाना। ये बड़ी बात है ना। ये इतने बड़ी बड़ी चीजें जो चल रही है ना, ये ऐसे नहीं हो गया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी तपस्या लगी है, 50 साल की जिंदगी खपा दी है, तब जाकर के ये सब खड़ा हुआ है। श्रद्धेय पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी जो हमारे पतंजलि योगपीठ के पूरे शिल्पी हैं, विश्वकर्मा है। एक बार विश्वकर्मा जयंती मनाने वाले आ गए, पूरे बोले आचार्य जी आप तो हमारी बिरादरी के हो। आचार्य जी बार बार, स्वामी जी आपको बार बार कहते रहते हैं आप विश्वकर्मा हो। तो ये पतंजलि गुरुकुलम से लेके आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड, ये देश नहीं, ये पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामय में सारे संस्थान जो आप देख रहे हैं ना, ये देश ही नहीं, ये दुनिया की सूरत और मूरत, शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को बदलने वाले, जीवन व्यवस्था को दिव्य बनाने वाले बहुत बड़े आंदोलन रूपी अनुष्ठान है, अभियान है। इतने बड़े काम है ये, कोई ये साधारण घटना नहीं है। तो भाई इनका पूरा लाभ उठाओ। पतंजलि वेलनेस में हमने छठ पूजा के कारण से इस व्यवस्था को योगग्राम निरामय में सब जगह डिस्काउंट को 20% 10 तारीख तक सीमित रख दिया था। लेकिन जो लगभग 2 सप्ताह अपरिहार्य कारणों से यदि थोड़ा कम भी समय मिल पाता हो तो कम से कम 10-12 दिन से लेकर के 2 सप्ताह जो अपने असाध्य, देखो आप यदि आते हो और आपका रोग ठीक नहीं होता तो योग आयुर्वेद बदनाम होता है, स्वामी रामदेव बदनाम होता है, सनातन धर्म बदनाम होता है। तो हम कोई बदनामी वाला काम नहीं करना चाहते। इसलिए यदि आपको पूरा लाभ नहीं हुआ तो योग आयुर्वेद बदनाम होगा। हम इस बदनामी वाले काम से बचने के लिए कहते हैं कि भाई आपको जब लाभ पूरा चाहिए तो थोड़ा समय भी तो पूरा लगाओ। योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी को पूरा घटित तो होने दो अपने भीतर। तो ये जो असाध्य रोगी हैं, ऐसे करीब हमने 15 बीमारियों को तय किया है। टाइप 1 डायबिटीज, लीवर, लंग, हार्ट, किडनी फेलियर, कैंसर और ऑटोमेन डिजीज में तो एक लंबी फहरिस्त है। इसमें सोराइसिस से लेकर के पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, SLE, MS और भी बहुत सारी ऑटोमेन डिजीज, RA, CRP, ANA, AVN, HLB27 और 100 किलो से ज़्यादा जिनका वजन है, बहुत मोटापा तो सारी बीमारियों की जड़ है। और पहली बार हमने ये किया कि जो MBBS MD डॉक्टर्स हैं, किसी भी धारा के हों, चाहे वो नेचुरोपैथी के हों, चाहे आयुर्वेद के हों, चाहे एलोपैथी के हों, चाहे डेंटल और चाहे वो होम्योपैथी के हों, जो भी यूनानी के हों, जो डॉक्टर्स हैं वो भी आके एक्सपीरियंस करें, लोगों को सही मार्गदर्शन करें। डॉक्टर का काम किसी पैथी की गुलामी करना नहीं है। डॉक्टर किसी पैथी का गुलाम नहीं है। डॉक्टर
किसी दवा कंपनी का गुलाम नहीं है। डॉक्टर का काम है जिस रोग से रोगी पीड़ित है उसको उस रोग से उभारना। बहुत सारे डॉक्टर्स ने बीच में ये काम करना शुरू कर दिया था, महंगी महंगी दवाइयां लिखना जिससे कि उनको गाड़ियों की गिफ्ट मिले, फॉरेन ट्रिप मिले, उनको करोड़ों रुपए का गिफ्ट मिले। लेकिन जो सात्विक डॉक्टर है वो ये काम नहीं करते, क्योंकि एक विधाता है जो जन्म देता है, और जब जीवन में कोई संकट आ जाए, जब लाइफ के सामने कोई बड़ी थ्रेट आ जाए, तो उससे उभारने का काम डॉक्टर करता है। वो भी आकर के सीखें। इसलिए हमने पहली बार नवंबर, दिसंबर, जनवरी महीने तक केवल ये जो भी सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके लिए, ये सीरियस हैं डॉक्टर, सात्विक डॉक्टर्स हैं जो आना चाहते हैं, उनके लिए हमने 50% डिस्काउंट की व्यवस्था की। एक बार जोरदार बना आए देखें कैसे बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर, किडनी, कैंसर जैसे रोग मिट रहे हैं। तो हमारे पास तो रोज इसके बड़ी संख्या में खैर हमने तो इतना कुछ किया है। जब मैं ऐसे सरसरी निगाह डालता हूँ ना इस पूरे प्रक्रिया पर, तो ऐसा लगता है ये तो एक काम है चिकित्सा वाला तो हमारा। ऐसे शिक्षा की सेवा, चिकित्सा की सेवा, स्वदेशी की सेवा, गौ माता की सेवा, भारत माता मानवता की सेवा में हम लगे रहते हैं। आपसे मैं कह रहा था 5000 तो बड़े सेंटर्स, ये 25-30 बड़े पतंजलि वेलनेस के ओपीडी, आईपीडी, ये बड़ी बात है। ये है बहुत बड़ा काम। और अब तो सैकड़ों गुरुकुल, सैकड़ों आचार्य कुल, और पहले सैकड़ों, फिर हजारों, फिर लाखों विद्यालयों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ करके इस देश को सही दिशा में और पूरी दुनिया की शिक्षा व्यवस्था को सही दिशा में ले जाने का एक ऐतिहासिक और कालजयी कार्य पतंजलि निष्पादित कर रहा है। ये इतना बड़ा कार्य है, इसके लिए एक बहुत ही प्रतिभावान, बहुत ही विद्वान धर्मात्मा योगी श्रद्धेय हमारे एनपी सिंह जी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। एक बार उस महामानव का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। ये साधारण कार्य नहीं है। हम लोग न चिकित्सा को ठीक ठीक समझते हैं, न शिक्षा को समझते हैं। बस ऐसे पागलपन में हम कुछ भी खाए जा रहे हैं। कहीं पर भी अपने बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, मेरा बच्चा वहां पढ़ रहा है, मेरा बच्चा वहां पढ़ रहा है। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड का बहुत बड़ा कार्य है। आने वाले हजारों वर्षों की सही शिक्षा की आधारशिला डालने का काम पतंजलि कर रहा है। जो मैकाले 1835 में पाप करके गया, उस पाप को साफ करने का काम भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से पतंजलि करेगा। हम कहते हैं मैकाले की शिक्षा चल रही है, विदेशी शिक्षा चल रही है, विदेशी चिकित्सा चल रही है, विदेशी अर्थव्यवस्था का नियंत्रण है देश में, शिक्षा की, चिकित्सा की आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी चल रही है, रोगों के भोगों की गुलामी चल रही है, नशे की गुलामी में, बेड़ियों में पूरा देश जकड़ा पड़ा है। निकालेगा कौन? फिर भारतीय शिक्षा बोर्ड भी बहुत बड़ी सेवा है। खैर, तो अलग अलग सेवाओं के मैं मूल्यांकन की बात कर रहा था, बस आपसे इतना ही कह रहा था। आप एक बार पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, और हो सके तो एक बार पतंजलि वेलनेस जहाँ जहाँ पर हैं, मैंने सारे सेंटर्स का नंबर भी, सारा डिस्प्ले, ये सब इसलिए करवाया। और जो है बीच में ये पूरे की पूरी स्लाइड्स आपको दिखाते हैं, फ्लैश करते हैं इसके ऊपर, आस्था के ऊपर, नीचे स्क्रॉल भी चलाते हैं कि जिससे कि आप किसी फ्रॉड के शिकार ना हो। और फिर भी मैं कहता हूँ
कि आप डायरेक्ट यहाँ पर आकर के एडमिशन ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन की सब जगह व्यवस्था हमने की है। तो इन सारे सेवाओं का आप लाभ उठाएं। और योग क्या है? योग ऐसा नहीं कि योग के नाम पर बहुत वाहियात चीजें चल रही हैं दुनिया में। क्या क्या योग चल रहा है? बियर योगा, लो, भोगा योगा, संभोग से समाधि, ये योगा है? दिमाग खराब है। संभोग से समाधि दिला रहे लोगों को। अब आदमी बैठ जाता है, बोले ये बढ़िया मामला, मैं तो यहां जाऊंगा। क्यों अपना नाश कर रहा है बावड़े? नूड योगा, लड़के लड़कियां नंगे हो जाते हैं, दुराचार में विचार करते हैं और फिर उल्टी पुल्टी करके सब आ जाते हैं। और पता नहीं योग के नाम पर, योग के नाम, अब हमको दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि भाई योग भी सही तरीके से कर लो। आयुर्वेद के नाम पर गंद मचा पड़ा है। 500-500 रुपए से लेकर के 5-5 हजार, 25-25 हजार के पैकेज के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। और आयुर्वेद, आज से 3 दशक पहले आयुर्वेद का नाम लेवा कोई नहीं था। खंडर हुए कमरों में, झोपड़ियों में आयुर्वेद दम तोड़ रहा था। और योग के नाम पर तो भोग ज्यादा चल रहा था। रियल योगा, रियल आयुर्वेदा और रियल सनातन धर्म जन जन तक किसी ने पहुंचाया तो आपके आशीर्वाद से भगवान ने हमको उसके लिए निमित्त बनाया, पतंजलि योगपीठ को निमित्त बनाया। सनातन धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर तलवारें खींची पड़ी हैं। और भी न जाने हिंदुत्व के नाम पर जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम और ईसाईयत के नाम पर तो ऐसा बवंडर मचा पड़ा है, एक्सपोज हो चुका है। और अब तो पूरी दुनिया एक अलग ही दिशा में जा रही है। पूरी दुनिया के, अब मैं इस बारे में तो टिप्पणी करूंगा नहीं, पूरी दुनिया का पूरा जो राजनीतिक ताना बाना, सामाजिक आर्थिक मजहबी ताना बाना जिस तरह से चल रहा है, इसमें अब भारत की भूमिका और ज्यादा बढ़ गई है। हमको केवल अपनी ही चिंता नहीं करनी है, हमने तो सारे जगत की चिंता की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। छोटी छोटी बातें कहने में मुझे इतना समय लग जाता है, मैं अपनी दिल की सारी बातें तो आपसे कह तक नहीं पाता हूँ। इसलिए आजकल मैंने एक और नया अनुष्ठान शुरू किया है। रोज अभी सुबह उठ करके मैंने ऐसे ही एक बार चेक किया कहाँ तक संदेश पहुँचा, तो लगभग 2.25-3 लाख लोगों ने, जो मैंने कल कहा भाई योग धर्म और ये राष्ट्र धर्म के उद्घोषक हम अपनी संस्कृति को, अपनी प्रकृति को, अपने सनातन के मूल तत्वों को भूल बैठे। मैंने बार बार कहा ना, ये योग धर्म, ये वेद धर्म, ऋषि धर्म, ये सनातन धर्म जीने के लिए है, खाली बोलने के लिए नहीं है, खाली प्रवचन के लिए नहीं है, खाली वोट बटोरने के लिए नहीं है। ये वोट बैंक की राजनीति से, पोलराइजेशन से, ध्रुवीकरण से परे का सत्य है, बहुत बड़ा तत्व है। खैर, तो आज हम छठ पूजा पर बात करेंगे। फिर ये पूरा जो व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण का जो अभियान अनुष्ठान पतंजलि चला रहा है, ये पतंजलि वेलनेस क्या है, योगग्राम निरामयम क्या है, पतंजलि रिसर्च सेंटर क्या है, पतंजलि गुरुकुलम क्या है, आचार्य कुलम क्या है, पतंजलि विश्वविद्यालय क्या है, एक एक प्रकल्प इतना ऊंचा है। और फिर हमने डॉक्टर अनुराग जी को भी बोला है, जो अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, अभी ठुमक ठुमक करके इधर आएंगे।
तो रोज एक वीडियो हम रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट फॉर लीवर, फॉर किडनी, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट फॉर आर्थराइटिस। पूरी दुनिया में, जो मैं कल कह रहा था ना, क्या भ्रांति डाल दी गई है? पूरी दुनिया में 3 भ्रांतियां डाली हैं। डीजनरेट वे कार्टिलेज, डीजनरेट वे हड्डियां, डीजनरेट वे लीवर, किडनी, पेनक्रियास, डीजनरेट वे लंग, हार्ट, थायराइड, ब्रेन, नर्वस सिस्टम रीजुविनेट नहीं होते। ये भ्रांति डाल दी। और ये सारा काम वो मेडिकल माफिया कर रहा है जो पूरी दुनिया में दंभ भरता है कि हम मेडिकल साइंस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। देखो, हम दंभ नहीं भर रहे हैं, लेकिन जो WHO नहीं कर पाया, जो पूरा वर्ल्ड का आंतों को, लंग, हार्ट, थायराइड, ब्रेन, नर्वस सिस्टम को, आंखों को, कानों को रीजुविनेट किया हमने, वो सब करके दिखाया है। ये काम पतंजलि से हुआ है। दूसरी भ्रांति फैला दी गई, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट नहीं है योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में। हमने रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट ही दिया है, योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का। और उसके लिए 5000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल विश्व में पहली बार यदि किसी ने करके दिखाए हैं, और सैकड़ों रिसर्च पेपर, 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर इंटरनेशनल टॉप इंपैक्ट जर्नल्स में किसी ने छापे हैं तो पतंजलि है। ये आपको पता होना चाहिए। हम यहां खाली फूफा नहीं करते हैं भस्त्रिका कपाल भाती की कि फूक मार बाबा है। ठीक, हम फूक मारते हैं, लेकिन हमने फूका है उन रोगों को, उन पूरी रूढ़ियों को। हमने वो दुनिया में वो सब कुछ किया है जो अभी तक नहीं हुआ। और यदि बात की जाए तो लोग बोलते थे आयुर्वेद की दवा खाओगे लीवर किडनी खराब हो जाएंगे। हमने एलोपैथी की दवाओं से फेल हुए लीवर किडनी को ठीक करके दिखाया आयुर्वेद से। ये हमारा डॉक्टर अनुराग भी आ गया दौड़ता दौड़ता, एक बार जोरदार अभिनंदन है। और आज छठ पूजा भी है। देखो, आपको छठ पूजा पर हमारे एक बहुत बड़े स्टार हैं खेसारी लाल। हमने कहा भाई तू भोजपुरी का स्टार है भैया, खेसारी लाल खूब गाता भी है और लोगों को का खूब मनोरंजन भी कराता है, बहुत अच्छा बालक है। तो एक बार तो खेसारी लाल यादव जी के लिए जोरदार अभिनंदन है। और हमने कहा ये टूथपेस्ट के नाम पर कोई खैनी रगड़ रहा है, कोई कोई जो है कुछ तमाकू रगड़ रहा है, कोई कोयला रगड़ रहा है, कोई रेड पेस्ट के नाम पर ऐसे कुछ का कुछ उल्टा पुल्टा कर रहा है। तो हमने पान के फ्लेवर में पहली बार पान सुपारी खाने वालों के भी जो दांत खराब हो गए थे उनके लिए टूथपेस्ट लॉन्च किया बहुत बड़े रूप में। और इसका पूरा ये फ्लेवर और फ्रेग्रेंस पूज्य आचार्य भाष्यन जी ने तय किया। एक बार जोरदार अभिनंदन। पूरा ये काम पिछले 10 सालों से चल रहा था। तो एक बार जरा आपको छठ पूजा पर ये गिफ्ट दे रहे हैं पूरे देश को, वो उसका एड कैंपेन भी दिखाते हैं, बड़ा मजेदार है।